हीरोज भरे नमाज की बारिश पाकिस्तानी खिलाड़ियों के वारे न्यारे एथलीट अरशद नदीम और वेट लिफ्टर तलहा तालिब के लिए खजाने खोल दिए गए। वज़ीर आला पंजाब ने टोक्यो ओलंपिक्स में शानदार परफॉर्मेंस दिखाने वाले एथलीट्स को इनामी चेक्स दिए। दोनों एथलीट्स के हिस्से में 20-20 लाख रुपए आए, जिसे 10-10 लाख रुपए स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और 10-10 लाख रुपए महकमा तवानाई ने भी दिए। स्पोर्ट्स की तरफ से कोच फयाज बुखारी को भी 5 लाख रुपए दिए गए। वज़ीर आला पंजाब ने खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा। K2 की चोटी सर करने वाले कोपे माऊ ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात की। मर्दान की तहसील रुस्तम के अवाम का अनोखा एहतजाज। मेंबरान असम्बली से तंग आकर अपनी मदद आप के तहत 2.5 किलोमीटर सड़क की तामीर के लिए चंदा मुहिम शुरू करके काम का आगाज कर दिया। सड़क पर चारपाई रखकर चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। इलाका सूरी मलंदरी के अवाम का कहना है कि हमारे इलाके के तरक्याती कामों को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। मजबूर होकर चंदा मुहिम शुरू की है। मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली को बार बार दरखास्तें देकर थक गए हैं, कोई सुनता ही नहीं है। उधर सरगोधा में 2 पुलिस मुलाजमीन की भारतीय गानों पर टिकटॉक वीडियो वायरल हो गई। पाबंदी के बावजूद पुलिस मुलाजमीन ने जदीद असलहे के साथ टिकटॉक मनाई। मुहर्रम उल हराम की ड्यूटी के दौरान टिकटॉक मनाने वाले दोनों एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। DPO ने एडिशनल SP को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने महकमों के लिए शजरकारी लाजमी करार दे दी है। वज़ीर आला महमूद खान ने तमाम सरकारी प्रोजेक्ट्स में शजरकारी को लाजमी शामिल करने की हिदायत जारी कर दी हैं। वज़ीर आला के ज़ेरे सदारत शजरकारी मुहिम से मुताल्लिक़ इजलास को बताया गया 1 अगस्त से शुरू की जाने वाली मॉनसून शजरकारी के लिए सूबे में 58 मिलियन पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में मजालिस और अज़ादारी का सिलसिला जारी है। मुहर्रम में सबीले लगाना भी दरीना रिवायत है। सिखन में कई शाहराहों और बाजारों में सबीले लगाई गई हैं। आइए देखते हैं सिबगतुल्लाह की ये रिपोर्ट। मुहर्रम उल हराम में सबीलें लगाना पुरानी रिवायत। सक्खर की गलियों बाजारों में भी ढेरों सबीलें दिखाई देती हैं। सबीलों पर रुक कर राहगीर, मुसाफिर, बच्चे बड़े सभी अपनी प्यास बुझाते हैं। बाज़ औक़ात ठंडे पानी के अलावा शरबत का भी एहतमाम होता है। सबीलें लगाने का मकसद शुहदाए करबला की प्यास को याद करना है। इमाम आली मकाम की प्यास को याद करके बच्चों में पानी तकसीम किया जाता है, शरबत तकसीम किया जाता है। जुलूसों के रास्ते में भी सबीलें लगाई जाती हैं ताकि अज़ादार अपनी प्यास बुझा सके। मुहर्रम उल हराम का चांद देखकर मौला हुसैन की याद में 10 दिन सबील लगाते हैं। मुहर्रम का चांद देखते ही हम हर साल जो है सालों साल लगाते आते हैं। मौला की ड्यूटी है, ये ड्यूटी हम निभाते हैं। सबीलों पर नजर न्याज तकसीम करने का सिलसिला भी जारी रहता है। यौम आशूर तक सबीलों की तादाद बढ़ती जाती है। सिबगतुल्लाह, नियो न्यूज़, सक्खर। तंगवानी में भी हर साल मुहर्रम उल हराम के दौरान अज़ादारों की तवाज़ुन के लिए पानी और मशरूबात की सबीलों समेत लंगर का एहतमाम किया जाता है, जिससे सभी लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। माह मुहर्रम का आगाज होते ही मजालिस और जुलूस के साथ साथ पानी और मशरूबात की सबीलें लगाई जाती हैं। तंगवानी में अज़ादारों को पानी पिलाने के लिए सबीलें जारी कर दी गई। हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला इन सबीलों से पानी पीकर सैराब होता है। हमारा मजहब सबको पैगाम देता है, उम्मत मुसलमान को पैगाम देता है कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया उम्मत मुसलमान का है। डहरकी में भी सबीलें लगी हुई हैं। जुलूसों में अब बरामद की जाने वाली ज़ियारतों की तैयारी का काम भी रिवायात के मुताबिक जारी है। अब्बास शाह कॉलोनी में एक घर ऐसा भी है जहाँ 20 साल से अलम तैयार किए जाते हैं। ये अलम मुख्तलिफ मजालिस में बरामदगी के लिए फराहम किए जाते हैं। जितने लड़के आप देख रहे हैं यहाँ खड़े हुए, सब हमारे अपने अपने जितने भी अज़ादार हैं, कोई इसमें हायर नहीं होता, सब अपना फी सबील्लाह हिस्सा डालते हैं। राजनपुर में भी मुख्तलिफ मकामात पर सबीलें और लंगर का एहतमाम किया जाता है, जो अरसा दराज से जारी है। गमे हुसैन की याद में मजालिस और जुलूस का ये सिलसिला कई बरस से जारी है और ये रिवायत रहती दुनिया तक कायम रहेगी। मुहर्रम उल हराम में बाज़ अफराद माजूर शख्स के घर का रास्ता ज़बरदस्ती बंद करना चाहते हैं। अहले इलाका ने शदीद एहतजाज करते हुए माजूर फैमिली को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। ये देखते हैं आबिद सिंधु की रिपोर्ट। गोजरा में बाअसर अफराद ने माजूर खानदान की जिंदगी अजाब बना दी। ताकत के नशे में आए रोज गरीब खानदान का रास्ता बंद कर दिया जाता है।
सईद अहमद 3 माजूर बच्चों का बाप है और खुद भी दोनों हाथ पाँव से अपाहज हैं। वालदा लोगों के घरों में काम काज करके 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करती है। मैं गरीबनी आ, मैं लोगों की मेहनत करके खानी आ। साईं मेरा दे हाथ खराब ने ते मैनू बहुत मजबूर करते ने। रोजाना ही कभी कोई बंदे ले आंदे ने, कभी कोई ले आंदे ने। असला भी इन्हां दे कोल हुंदा मैनू बहुत तंग करते ने। आंदे ने इन्हां नू गली असां देनी नहीं, मैं बंद करानी नहीं। अहले मोहल्ला के मुताबिक सालों पुरानी गली को बंद करना ज्यादती है। बाहरों बंदे बुलाते ने असले वाले तो आगे ना धमकियां भी देंदे ने, बीबियां नूं भी धक्के धुक्के मारदे ने, बहुत ज्यादती करदे ने इन्हां नाल। हुकूमत इन्हू को बंद करने का एक्शन लै सके तो लै सके, वरना ये किहड़ा भी ये सीने जोरे बंद करते हैं। आला हुक्काम से अपील है कि बाअसर अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। कैमरामैन अरसलान अशरफ के साथ आबिद संधू, न्यू न्यूज़, गोजरा। और अभी न्यूज़ अपडेट्स। सिबी में ऑल बलोचिस्तान राइफल शूटिंग का मेला सजाया गया। शायकीन ने खूब इंजॉय किया। मुकाबलों में फारूक बलोच ने पहली पोजीशन हासिल की। रमेश कुमार की रिपोर्ट देखते हैं। शूटिंग मुकाबलों में 200 शूटर्स शरीक हुए। शुरका के लिए 200 गज का हदफ रखा गया। शायकीन ने भी मुकाबलों को खूब इंजॉय किया। सिब्बी के फारूक बलोच पहले, अब्दुर्रहमान रिंद दूसरे और हलाल खान रिंद तीसरे नंबर पर रहे। कमिश्नर सिब्बी बालाज अजीज ने इनामात तकसीम किए। जीतने वाले शूटर को 50,000 रुपए, रनर अप को 40,000 और तीसरे नंबर पर आने वाले शूटर को 30,000 रुपए दिए गए। रमेश कुमार, न्यू न्यूज़, सिब्बी। बिहाड़ी मुल्तान रोड पर तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर। एबटाबाद गिलियाड डेवलपमेंट अथॉरिटी का गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। गैर कानूनी 5 बड़ी बिल्डिंग्स मस्मार कर दी गई। खैरा गली में सरकारी अराजी वागुजार करवा ली गई। गिलियाड डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि लैंड माफिया को तजावुजात की आड़ में कब्जा करने की इजाज़त नहीं देंगे। नतिया गली, डोंगा गली, अयूबिया, खानसपुर में भी ऑपरेशन का दायरा कार बढ़ाएंगे। लाहौर में मरकजी जमीयत अहले हदीस बरतानिया के नाजिम तबलीग हाफिज शरीफ उल्ला शाहिद के एजाज़ में ज़ोहराने का अहतमाम किया गया। ज़ोहराने में अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस डॉक्टर अब्दुल गफूर राशिद, सदर यूथ फोर्स हाफिज सलमान आज़म, सदर जमीयत असातिज़ा पाकिस्तान प्रोफेसर अतीकुल्ला उमर समेत दीगर कायदीन ने शिरकत की। डॉक्टर अब्दुल गफूर राशिद ने इस मौके पर कहा कि तालिब इल्म असातिज़ा का बेहतरीन असासा होते हैं। कौम की तरबियत में असातिज़ा कराम का किरदार इंतहाई अहम होता है। एक उस्ताद को अमानतदार होना चाहिए। मुल्तान के इलाके कादिरपुरा में डंपिंग साइट का ना होने से सारा कूड़ा करकट टाउन कमेटी के दफ्तर में जमा होने लगा है। अफसरान ने भी सूरत हाल पर चुप साध रखी है। आइए मजीद जानते हैं इमरान अरशद की इस रिपोर्ट में। जो आप देख रहे हैं ये कोई कचरा कुंडी नहीं, बल्कि ये मुल्तान के इलाके कादरपुर राह में सफाई के जिम्मेदार इदारे टाउन कमेटी का दफ्तर है। सूरत हाल की हकीकत हाल जानने के लिए जब अमले से पूछा गया तो उन्होंने जिम्मेदारी टाउन कमेटी के अफसरान पर डाल दी। टाउन कमेटी के साथ देख ले कि गंद कितना पड़ा है और रामा शहर में देख ले पानी से भरी पड़ी है और टाउन कमेटी वाले के दफ्तर अपना गंद नहीं उठा रहे और रामा शहर की गली से कहां से गंद उठाएंगे। टाउन कमेटी के अफसरान का कहना है कि टाउन कमेटी तो बना दी गई लेकिन काम करने के लिए वसाइल नहीं दिए जाते, इसलिए मसाइल हल होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। फाइनेंस के इशू आ गए थे, फंड्स सीज हो गए थे, उस वजह से जो फ्यूल के चार्जेस हैं और यूटिलिटी चार्जेस हैं वो सारे के ब्लॉक हो गए थे। कादरपुर राह के गली मोहल्ले हों या फिर नेशनल हाईवे, गंदगी के ढेर और सीवरेज के गंदे पानी में डूबे रहते हैं। कूड़े क्रिकेट को टाउन कमेटी कादरपुर राह के दफ्तर और इतराफ में फेंककर मुलाजमीन अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देते हैं। कैमरामैन काशिफ नवाज के साथ इमरान अरशद, न्यू न्यूज़, मुल्तान। BNP अवामी की मरकजी कॉल पर सिबी में मनशियात की रोकथाम। बलोचिस्तान में जारी गैर एलानिया लोड शेडिंग और ईरान बॉर्डर की बंदिश के खिलाफ चेंगचूक से एहतजाजी रैली निकाली गई जो मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई प्रेस क्लब पहुंची, जहां मुजाहिरीन ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। इसी बारे में मजीद जानते हैं रमेश कुमार से। जी रमेश। जी, BNP अवामी की मरकजी कॉल पर पाक ईरान बॉर्डर की बंदिश, मासूम बच्चे के कत्ल और मंशियात की खुलेआम फ़रोख्त के खिलाफ सिब्बी में भी आज एहतजाजी रैली निकाली गई है, जबकि इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं। जिस तरह आप दोस्तों को मालूम है कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी की तरफ से पूरे बलूचिस्तान में आज मोटरसाइकिलों की एहतजाजी रैली निकाली गई है
पंजगूर में मासूम कदीर बलोच को कत्ल किया गया है और जुल्म ज़्यादती की गई। इसके अलावा बॉर्डर की बंदिश जो कि रोज़गार का ज़रिया हमारे लोगों का यही है, वैसे रोज़गार नहीं है बिल्कुल, उसको भी बंद किया गया है। बॉर्डर जो गैर कानूनी बंद किया गया है उसको भी बहाल करके जो बेरोज़गार अफराद हैं उनको रोज़गार फराहम किया जाए और पंजगूर में जो जिस बच्चे को नाहक कत्ल किया गया है उनके मुल्ज़मान को भी गिरफ़्तार किया जाए, वरना मज़ीद इसके खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। जी हुकूमत सिंध का बड़ा फैसला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जिला सजावल के सरकारी अस्पताल नाक़िस कारकर्दगी की बिना पर NGO से वापस ले लिए गए हैं। मज़ीद जानते हैं ठट्ठा से ताज़ा गुल की इस रिपोर्ट में। हुकूमत सिंध का इकदाम नाक़िस कारकर्दगी पर NGO से सरकारी अस्पताल वापस ले लिए। पहले मरहले में जिला सजावल के 5 सरकारी अस्पताल सरकारी तहवील में लिए गए, जबकि ठट्टा के 8 सरकारी अस्पतालों का इंतजाम बदस्तूर NGO के पास है। पीपल्स पार्टी के MP रियाज शाह शिराजी ने कहा कि कोशिश है कि आवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात मैसर हो सकें। मैंने जो है चीफ मिनिस्टर मुराद शाह साहब को मैंने खुद जो है ना एप्लीकेशन दी थी कि भाई ये मर्द ने जो करप्शन की है उसका जो हेड है अलग आदमी उसने जो करप्शन की है मेडिसिन ने उसको बेहतर बनाए, तो उसने कोई टीम भी भेजी थी हेल्थ डिपार्टमेंट की, उसका इंटीग्रेशन में केस चल रहा है। दूसरी जानिब ठट्टा के अस्पतालों में भी मरीज बुनियादी सहूलियात से महरूम है। आवाम ने हुकूमत सिंध से मुतालिबा किया है कि ठट्टा के अस्पतालों को भी NGO से वापस लिया जाए। कैमरामैन सजाद खान के साथ ताज़ा गुल न्यूज़ ठट्टा।